हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में, डोनाल्ड ट्रम्प कैसे उन्होंने यू टर्न लिया है बिटकॉइन के फेवर में, इस बारे में बात करेंगे। और कई यूजर्स के क्वेश्चन है ट्रस्ट वॉलेट को लेके। ट्रस्ट वॉलेट में जीरो कॉइन शो कर रहा है यहाँ पे, क्या उसका सॉल्यूशन है। टेलीग्राम पे वैसे मैंने कल अपडेट यहाँ पे दे दिया था, पर फिर भी आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इशू आ रहा है आपके साथ तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है यहाँ पे। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप 0.06% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 13.5% डाउन। इनफ्लो का कोई भी डेटा कल देखने को नहीं मिला था, पर रात अब से एक डेटा आया है 2018 BTC का। फियर एंड इंडेक्स है ग्रीड में 72 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स देखेंगे सेल की तरफ। अगर हीट मैप की बात करेंगे तो BTC 0.32% डाउन, इथीरियम 0.31% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन पूरा है 51,000 के लेवल पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था जिससे नीचे हमारी कैंडल कोई क्लोज नहीं होनी चाहिए थी। और यहां पे अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो कई बार हम लोगों को सपोर्ट जो है मिला है, उसी जगह से बिटकॉइन को भी यहां पे सपोर्ट मिला है। 1 2 3 कैंडल लगातार इससे नीचे जाने की उन्होंने कोशिश करी है, पर सफलता उन्हें यहाँ पे नहीं मिली है। सेम चीज़ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कल रात में। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर इससे नीचे BTC जाता है तो अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 48.7K पे। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया ध्यान रखना है कि इससे नीचे हमारी जो 4 आवर के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, कैंडल हमारी नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं उसको ऐड करना भूल गया, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे ना, तो थोड़ा वॉल्यूम आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वीकेंड का दिन है यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल मूव की वजह से हम लोग इसके नीचे एक बार आ जाए। इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा वो टाइम पे हमारी जो कैंडल है कैसे यहाँ पे क्लोज होती है। अदरवाइज जब तक आप, कल भी मैंने आपको यही बोला था 48,600 700 से जब तक आप ऊपर है तब भी चिंता करने कोई बात नहीं है। ऊपर नीचे जो प्राइस है थोड़ा बहुत $1,000-2,000 प्राइस के मूवमेंट में हमें फ़र्क देखने को मिलता भी है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ETF के वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो ग्रे स्केल का है स्पेसिफिकली, वो हमें थोड़ा यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिला है। और कल के दिन का अगर आप 23 फरवरी तक का अगर आप डेटा देखते हैं यहाँ पे, तो ब्लैक रॉक के पास 1,30,230 BTC, फिडेलिटी के पास 92,673 BTC यहाँ पे पड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना यहाँ पे चार्ट से दिखाने की कोशिश करूँगा। जो डेटा है ना मेरा, उसी से मैंने कुछ एक चार्ट बनाया है यहाँ पे। तो अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रे स्केल का अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे BTC यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रे स्केल 3 डिजिट में यहाँ पे पहुँचा है। 465 BTC उसने 23 फरवरी को निकाले। 23 फरवरी का पूरा डेटा नहीं है अभी, ये थोड़ा डेटा में आप लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो हमें एक्चुअली में मंडे को पता चलेगा यहाँ पे। पर नियर अबाउट उम्मीद है कि ग्रे स्केल ने 3 डिजिट में पहली बार यहाँ पे BTC सेल आउट करे हैं। 4 डिजिट से 1000 से बेसिकली कम यहाँ पे सेल आउट करे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक ज़माना जब 15,000 16,000 बिटकॉइन इन्होंने निकाले हैं, तब से लेके अब 865 BTC यहाँ पे निकाले हैं। तो ये एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ है सिस्टम के लिए कि ग्रे स्केल की जो सेलिंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है। अगर आप बात करें अभी भी ग्रे स्केल के पास कितने हैं, तो बहुत है। 4,44,522 BTC अभी भी ग्रे स्केल के पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसमें से थोड़े बहुत वो और यहाँ पे निकालेगा। तो ये एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें वॉल्यूम जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखते हैं अगर आप, तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जो बाइंग टोटल हो रही है उसमें, पर हाँ ग्रे स्केल की वजह से काफ़ी चीज़ों में फ़र्क हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एक अपडेट और ये ऐड करना मैं कल के दिन में भूल गया था। रेडिट बेसिकली अपना IPO लेके आ रहा है, तो जब उसने अपने IPO फाइलिंग की बात हुई तो उसने कई सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो वहाँ पे पता चला है कि उसने बिटकॉइन और ईथर में भी इन्वेस्ट किया है। इन्होंने बोला है कि अच्छे खासे अमाउंट में हमने बिटकॉइन ईथर में भी इन्वेस्ट किया है। तो ये चीज़ें तभी निकल के आती हैं, बोलते नहीं है, पर जब कोई डेटा देने का नंबर आता है तब यहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। कल मैंने गाइज आप लोगों से बात करी थी यहाँ पे कि क्या बिटकॉइन की जीरो वैल्यू, बिटकॉइन फेल्ड हो गया, फलाना डिमाका बात हो गई। मैंने आप लोगों को ये बताया कैसे लैरी फिंक यू टर्न हुए, कैसे माइकल सेलर यू टर्न हुआ। और इसमें ना एक और चीज़ पहले भी हमने बात करी है, पर उसमें अब एक चीज़ और ऐड करके आप लोगों को बताऊंगा।
एक ज़माना था जब डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट में होते थे। ये आर्टिकल 2019 का है और यहाँ पे इनका ये बोलना था कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिटकॉइन अदर क्रिप्टो करेंसी, और ये मनी नहीं है, हाईली वॉलेटाइल है और बेस्ड ऑन थिन एयर है। यहाँ पे ये वो ज़माना है जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के 2019 में। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली, ये आर्टिकल है 2021 का। तब इनका बोलना था कि जो बिटकॉइन है वो स्कैम है अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर। यहाँ पे अगेन बिटकॉइन को स्कैम इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, सारी चीज़ें हुई। कल का मैंने एक यहाँ पे वीडियो जो था वो शेयर किया था आप लोगों को, और इस वीडियो को ट्विटर पे मैंने आप लोगों टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को शेयर किया था। China obviously has its own push in the Chinese digital currency. But isn't the next logical step for you to embrace Bitcoin? Because Bitcoin obviously is decentralized. The government can't get its hands on it. What about Bitcoin? तो बिटकॉइन के बारे में जब इनसे पूछा गया तो ये आप देखिए क्या the young people, including African Americans, who are very interested in it. Well, a lot of people are doing it. I always liked one currency. I call it a currency. I like the dollar, but a lot of people are doing it, and frankly, it's taken a life of its own. You probably have to do some regulation, as you know, but many people are embracing it, and more I'm seeing people wanting to pay Bitcoin. And you're seeing something that's interesting. So I can live with it one way or the other. I've always liked one really powerful thing, and that's called the dollar. इनका सिंपल वर्ड में यहाँ पे क्या बोलना है, वो आज भी डॉलर के सपोर्ट में ही है यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। बिटकॉइन के बारे में इनका बेसिकली एक्नॉलेज किया है और उनका ये मानना है कि हाँ, अगर इसमें एक रेगुलेशन देखने को मिलती है तो ये कुछ कर सकता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देख लो कैसे यू टर्न होता है। और कई बार ना ये मैं क्रिप्टो करेंसी के लिए बोलूँ या हमारी जनरल लाइफ के लिए बोलूँ, मैंने बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जहाँ पे ट्रम्प बैठे हैं या फिर जहाँ पे गैरी गैंसलर बैठे हैं ना, वो कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये वो कुर्सी उनको अलाउ नहीं करती है यहाँ पे कई बार बोलने के लिए। शायद यही चीज़ ट्रम्प के साथ हुई। ट्रम्प का NFT आ रहा है, बाद में ये भी पता चलता है जब इलेक्शन की बात हुई कि इनका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी है, तब इनका ये स्टेटमेंट निकल के आया इनकी तरफ से कि मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था यहाँ पे, पर मुझे नहीं पता। देख रहे हो आप चीज़ें, एक तरफ आप खुद स्कैम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ये चीज़ें ठीक नहीं है, दूसरी तरफ आप इन्वेस्ट भी कर दे, वो कुर्सी आपको अलाउ नहीं करती है। पर चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देख लिया कि कैसे आप उनका जो स्टैंस था क्रिप्टो करेंसी के लिए चेंज हुआ है इतने सालों के अंदर। मुझे आप बताओ कितने लोगों को आपने देखा है जिनका स्टैंस उल्टा हुआ है। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले वो बिटकॉइन के सपोर्ट में थे, आज वो बोल रहे हैं कि नहीं कि बिटकॉइन जो है वो पूरे का पूरा स्कैम है। 4-5 साल हम लोग बिटकॉइन के फेवर में थे, पर आज हमें स्कैम लगा। ऐसा क्यों नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग ही क्यों सामने आते हैं कि जो पहले बोलते थे स्कैम है आज उसके सपोर्ट में है। ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते जो पहले बोलते थे कि ये बहुत अच्छा है आज बोल रहे हैं स्कैम है। यही सबसे बड़ा गेम है। जिसको पता चला ना, जिसने वो टेक्नोलॉजी को समझाया, वो बोलेगा यार ये बहुत अच्छा, और जिसको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आया वो लौट फिर के फिर 3-4 साल बाद उसके सपोर्ट में आएगा। सेम चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि किसी के भी बोलने के भरोसे पे आप अपना डिसीजन बदलिए। आपका क्या सोचना है वो खुद से अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद उस पर डिसाइड करिए। किसी के भी बोलने पे उस चीज़ को मत हावी होने दीजिए। यही चीज़ मैंने कल भी बोली थी, यही चीज़ आपको यहाँ पे आज भी बोल रहा हूँ। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, कई यूज़र्स का ना इस तरीके की स्क्रीन दिख रही है और ज़्यादातर ना सोलाना यूज़र्स के साथ हो रहा है। यहाँ पे ये ट्रस्ट वॉलेट का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोलाना है आपके पास, पर आपको सोलाना नहीं दिख रहे, जीरो दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ यूज़र्स का सेम चीज़ डॉट के बारे में भी आ रही है और वहाँ पे ये कुछ एरर आ रहा है कि NFTs आर टेम्पररी डिसेबल, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री टीम इज वर्किंग ऑन अ फिक्स। तो देखो ये जो जीरो सोल दिख रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ट्रस्ट वॉलेट की तरफ इश्यू है, रिजॉल्व हो जाएगा। पर अगर इतनी चिंता है कि नहीं भाई हमें तो तुरंत चाहिए, हमारी जान अटकी हुई है, तो उसका सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट से दिखा दे रहा हूँ। क्या करो, तो ये मैंने ना एक ट्रस्ट वॉलेट का एक सिंपल सा आप लोगों को बना के दिखा दिया था। एक अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इस अकाउंट में जब आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हो ना, तो जैसे मेरा ये दिया हुआ है ना मेन वॉलेट 2, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो जितने भी वॉलेट बने हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इन पे क्लिक करना, आपका जो वॉलेट है वो खुल जाएगा। तो इसके बाद ना जो आपका फ्रेज बैकअप है ना, इसको कॉपी कर लेना, मैनुअल पे जाना, इसको आप कॉपी कर लेना और इसको कॉपी करके किसी भी दूसरे वॉलेट में जाके इंपोर्ट कर लो। आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फैंटम पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना, इस वॉलेट में आपको जाना है
और वॉलेट पे जाने के बाद जो सेटिंग का बटन है इस पर क्लिक करना। सेटिंग पे आओगे, मैनेज अकाउंट पे जाना। मैनेज अकाउंट पे गए तो एक अकाउंट मेरा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ऐड और कनेक्ट वॉलेट। जैसे ही आप इस पे जाओगे, इस पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 में जो 3rd नंबर पे है ना, इंपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, इस पे क्लिक करना और वो जो ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी किया था ना, वो यहाँ पे डाल के इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा वेट कर देना, यहाँ पे एक नया वॉलेट बन जाएगा। जो सेकंड वॉलेट होगा ना, उसके अंदर आप चले जाना। जो भी आपके जो सोलाना के टोकन लॉस्ट हुए हैं ना, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। सिंपल सा काम है, उससे आपको फिर जो भी किसी को भेजना है, स्वैप करना है, कर सकते हो। प्रॉब्लम इसमें भी कोई नहीं है, थोड़े टाइम के बाद फिक्स हो जाएगा। पर अगर पेशेंस नहीं है तो फैंटम में या किसी भी वॉलेट में जाके अपनी फेस को ले जाओ और वहाँ से आप अपना इश्यू जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर बिटकॉइन के बारे में। जब तक इस लेवल के ऊपर है कोई भी चिंता का विषय नहीं है। वीकेंड है, थोड़ा प्राइस में हमें वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता ही है, उसके अलावा और कोई भी चिंता की बात नहीं है। अच्छा, इंडियन क्रिप्टो के करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर भी मेरी एक्सेल शीट बन गई हुई है। 4 एक्सचेंजेस मैंने लिए हैं उसके ऊपर अभी तक। उसके बारे में कल के वीडियो में, संडे का दिन है, मुझे लगा संडे को डिस्कस करना चाहिए सब। कल हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कौन से आप यूज़ करना चाहते हो, किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है यहाँ पे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।